शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। हमारी जिंदगी एक कैनवस की तरह है, हम इसमें जो चाहे वो रंग भर सकते हैं। सिर्फ एक भरम है दोस्ती, उसे कायम रखना। और ये भरम कायम रहेगा। मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हारे स्टेटस का अंदाजा लगा लिया। कभी कभार अंदाजे गलत हो सकते हैं। तुम्हें मुझ में और फैसल में से एक को चुनना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। मैं नहीं कर पाऊंगी। तमीज। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि इस तरह से दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। चलो अपनी होने वाली दुल्हन को अपने नाम के अंगूठे पहनाओ। सिर्फ तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ फैसल, सिर्फ तुम्हारी। भूल जाओ फैसल को। Hi everyone, this is Anna Masad here. Don't forget to watch Air Mohabbat at 8 o'clock every Tuesday only on TV1. Done. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ काशिफ सिद्दीकी, ड्रामा सीरियल ए मोहब्बत का डायरेक्टर। ये सीरियल हमने बहुत मेहनत से बनाया है। TV1 और हाईवेज फिल्म की काविश है। इसमें बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, फरहान अली आगा, फजीला काजी, जावेद शेख, सबा फैसल, हमारे हीरो शहरो सब्जवारी, अनम फैयाज़। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इस पर हमने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत से हमने इसको बनाया है। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और हमने कोशिश की है इसमें प्रोडक्शन वैल्यूज़ का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और एक एक चीज़ पे, एक एक कैरेक्टर के ऊपर बहुत मेहनत हुई है। कैरेक्टर की हमने फजीला गाजी ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपने फजीला गाजी के बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे होंगे, बहुत सारी आपने उनके परफॉर्मेंस देखी हुई, लेकिन इस सीरियल में आप उनको बिल्कुल डिफरेंट रोल में देखेंगे। उनके एक अलग ही उनकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे और उनका एक अलग ही कैरेक्टर देखेंगे और उनको एक अलग तरीके से परफॉर्म करते हुए देखेंगे और सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और मैं अपनी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरी टीम ने मेरी बहुत मेहनत की, हमने दिन रात एक करके इसको बनाया, बहुत मेहनत की है, पोस्ट पे बहुत मेहनत हुई है। इसका गाना, इसकी स्टोरी, इसमें एक्टिंग, सब कुछ इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर देखिएगा एवरी ट्यूसडे 8 बजे सिर्फ TV1 पे। अल्लाह का वास्ता। काशी में आते आते जूता छुपाई कर लेते। रोलिंग। चमाट मार देना, असल में होती गर्लफ्रेंड तो चमाट मारती है। नहीं मामा, मुझसे दूर भाग रहा है। नहीं मामा, मुझसे दूर भाग रहा है। होली का है। मैं हूँ फरहान अली आगा। हमारा सीरियल आ रहा है ए मोहब्बत TV1 पे ट्यूसडे 8 बजे। ज़रूर देखिएगा। निकल तो रहे। उसे खिलाओ, खुद खाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शहरो सब्जवारी। मेरा ड्रामा ए मोहब्बत ऑन एयर होने जा रहा है एवरी ट्यूसडे ओनली ऑन TV1 8 PM। ठीक है, आपने मुझे सही मशवरा दिया तो मैंने इसे मार दिया था। दोबारा फूके खत्म हो गई। इश्क दे गुंजल खोलण बैठा आपे गुंजल होया अनवेखे दी खोज लगाई अपना आप भी खोया। अखियों से अखियों की होए ना जुदाई रब्बा, आशिकाना मन की सुन ले दुहाई
बहाना चाहूं नजदीक मैं आना चाहूं। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। आज मैंने एक छोटी सी एग्जीबिशन क्यूरेट की है दरबार जिद्दत के नाम से। तो एक्चुअली मैं ये ट्रिब्यूट देना चाह रहा था अपने महागुरु जमील नक्श साहब को, और इसमें शो में मेरे साथ जो शामिल हैं वो हाजी शरीफ साहब की फैमिली है। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं शिबली मुनीर अहमद, नौरीन शिबली और एसएम मंसूर साहब। तो ये हम चार लोग मिलकर उन्हीं के काम को ट्रिब्यूट देने की हमने कोशिश की है, जो कि यहाँ अब यकीनन आपको पसंद आई होगी। दरबार जिद्दत एक ट्रिब्यूट है हमारे उन उस्ताज़ा कराम को जिसने मिनीचर पेंटिंग के लिए गिरा कदर खिदमात पेश की। जैसे सबसे पहले बानी मिनीचर पेंटर इन पाकिस्तान उस्ताद हाजी मोहम्मद शरीफ, उनके बाद उनके गिरा कदर शागिर्द जिन्होंने मिनीचर पेंटिंग के अंदर वो जदीद असलूब पैदा किए जिसको आज उस्ताज़ा कराम लेके चल रहे हैं, उस्ताद जमील नक्श साहब। मेरा काम भी इसी शोबे में यहाँ पे पाया जाता है। मैंने भी रवायती मिनीचर पेंटिंग्स को आजकल के जदीद मीडियम्स के ज़रिए बयान करने की कोशिश की है। आर्ट सिटी गैलरी पर हैं और दरबार जिद्दत ये जमील नक्श साहब को एक ट्रिब्यूट शो क्यूरेट किया है अकबर अली ने। बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी बात ये कि कोरोना के इतने गैप के बाद 6-7 महीने के बाद एक आर्ट की एक्टिविटी शुरू हुई है और उस्तादों को होमेज, उस्तादों को ट्रिब्यूट पेश करने का जो एक सिलसिला है वो शुरू हुआ है और होना ये कंटिन्यू रहना चाहिए। आई थिंक बहुत अच्छी कोशिश है और बहुत अच्छा शो है और लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए। आज हम यहाँ आर्ट सिटी गैलरी में मौजूद हैं, आज जहाँ मिनिएचर्स की एक एग्जीबिशन हो रही है, ग्रुप शो है जिसमें 3-4 पेंटर्स हैं और ये एक ट्रिब्यूट है उस्ताद हाजी मोहम्मद शरीफ को और उनके शागिर्द जमील नक्श साहब को। तो ये उस्तादी शागिर्दी से रिलेटेड एक पूरा मिनिएचर इसमें मॉडर्न भी है और जो पुराना हमारा मिनिएचर है जैसा वो भी है और मॉडर्न भी है, दोनों तरह के मिनिएचर्स हैं इसमें। आज सिटी आर्ट गैलरी में अकबर ने दरबार जिद्दत सजाया है। एग्जीबिशन का नाम दिया है दरबार जिद्दत। दरबार भी है इसमें, यानी पुराने ज़माने के मुग़लों का ज़माना याद आ जाता है दरबार से, और जिद्दत में नई चीज़ें डाली है इसमें। तो जमील नक्श ने हमें ये सिखाया कि क्या काउंट करना है, कैसे पेंट करना है। वो हमारे लिए एक बरगद का दरख्त थे, हमारे वो मेंटोर थे और अगर लोग उनसे सीखना चाहें तो उनकी एक पेंटिंग से हज़ारों आर्टिस्ट बन सकते हैं। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। Banking solutions for digital, and what do you think since I've already asked Sabi this big question? Already been a big thing for a few hundred years now. Understand the customer.
आज पाकिस्तान डिजिटल अवार्ड्स 2020 यहाँ आर्ट्स काउंसिल पे हुए हैं और मैं खड़ी हूँ पाकिस्तान डिजिटल अवार्ड्स की टीम के साथ। और आशिफा, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने कोविड के बावजूद पार्टिसिपेट किया। हमने सोशल डिस्टेंसिंग को सामने रखते हुए ही पूरा सेमी वर्चुअल अवार्ड किया था और आई एम वेरी प्राउड पाकिस्तानी कि पाकिस्तान में इतना अच्छा डिजिटल काम हो रहा है कि हम बहुत फ़ख्र से इसे कहीं पे भी प्रमोट कर सकते हैं। I've been associated with Pakistan Digi Awards for 3 years now and always a great learning experience. बहुत मज़ा आया आज भी, बहुत अच्छी एंट्रीज थी, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग काम, बहुत ज़रूरी काम जैसे डॉक्टर ऐप्स हैं एंड ऑल दैट। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस वंस अगेन एंड इंशाल्लाह अगले साल भी हम इससे बड़ा इवेंट लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश जावेद है। मैं सोल ब्रदर्स पाकिस्तान का को फाउंडर हूँ। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान डिजी अवार्ड्स बहुत अच्छा इवेंट रहा। जजेस ने बहुत अच्छे तरीके से इसको जज किया और मैं सारे मेंबर्स का और नुमान का, हमारे जो एडमिन हैं, उनके सब के साथ मिलके मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छा इवेंट कंक्लूड हुआ और वी वन द अवार्ड फॉर बेस्ट सोशल मीडिया कम्युनिटी ऑफ द ईयर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शनाज रमज़ी है। मैं इस इवेंट का पीआर हमारी कंपनी स्टाइलिंग्स हैंडल कर रही है। पाकिस्तान डिजिटल अवार्ड्स के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मेरे ख़्याल से ये बहुत ही ज़बरदस्त काविश है। सारे SOPs मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने एक बहुत अच्छी तरह इसको कर दिया। आप देख रहे हैं कि ये रेड कार्पेट इवेंट बिल्कुल एक अलग जगह पे इन्होंने रखा है। जहाँ अवार्ड्स हो रहे हैं वो बिल्कुल एक अलग जगह पे कर दिया है। वहाँ पे सिर्फ अवार्ड्स ही दिए जा रहे हैं। Assalamualaikum, this is Numan Zubair, a brand manager from Bank Alfala. My name is Zoha Amir, I'm also a brand manager for Bank Alfala. So basically we're at the Pakistan Digital Awards and we won 2 awards. Firstly, for the best marketing campaign for Alpha World Cup. And secondly for the best high impact campaign for Kifayat Savings Account. Thank you, Pakistan Digital Awards. Assalamualaikum, my name is Shaila Asgar and I'm here from Bisconi. We are here at the Digital Awards and we won in the category of CSR, where we actually ventured out to put bionic arms for disabled children so that they can feel part of the society, and we are very humbled to win an award and to be recognized for a great cause. Thank you. Hi, I am Dua Nusrat and I'm here with my team at the Pakistan Digital Awards. We have just received an award for the best CSR campaign, which we did with Smile Industries Limited, and all of us as a team feel really proud to have been ambitious enough to take part in such a great venture and to help the children of Pakistan. And I am hoping, and we are absolutely sure, that in the future we'll be doing more campaigns like this to solidify the future of our current generation in Pakistan. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। My name is Saqib Intizar, enablers consultant and trainer from Karachi. बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है आज का, और हमारे 1000+ लोग जो हैं हमारे सेमिनार के अंदर आए आज। लेकिन अभी एक सवाल हुआ कि यहाँ पे कितने सेलर्स हैं, तो उसमें से एक भी सेलर नहीं है आज। मतलब कराची में से एक भी सेलर नहीं निकला जो सेमिनार में आए। तो ये एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि कराची जैसे शहर में कि एक भी सेलर नहीं है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए बेसिकली इनेबलर्स है। जो भी लोग हैं जिनको कोई कन्फ्यूजन है वो आए, हमारे ऑफिस आएँ, हमसे बात करें, उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ई-कॉमर्स के ऊपर। सो वी विल गाइड यू, वी विल हेल्प यू टू बिल्ड योर बिजनेस ऑन ई-कॉमर्स और ऑन अमेज़ॉन।
जी आज एक बहुत ही ज़बरदस्त दिन है कराची के लिए, जिसमें हमारे पास हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं. वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ बिग क्राउड, बट जो क्राउड है वो इट्स वेरी एनर्जेटिक, जो कि बड़ा ईगर और हंग्री है लर्न करने के लिए. ई कॉमर्स जो कि पाकिस्तान की एक बूमिंग इंडस्ट्री है, जो कि एनेबलर्स का मिशन है कि पाकिस्तान को ई कॉमर्स का हब बनाया जाए. और इंशाल्लाह वी आर सीइंग कि द पीपल हैव टेकन ह्यूज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान. मैं दानिश खलील हूँ, बेसिकली इनेबलर्स का कराची लीड एम्बेसडर, और मैं इनेबलर्स को कराची में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कराची का हेड हूँ और इस सिंध रीजन को हेड कर रहा हूँ बेसिकली. तो हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हम एक तो यूथ की डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं, लोगों को साथ साथ स्किल डेवलपमेंट सिखा रहे हैं ताकि नौकरी की भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, साथ साथ बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी हों. हमारा अभी अपकमिंग जो है इंशाल्लाह वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें वो ई कॉमर्स की स्किल्स सीखते हैं और उसकी बेसिस पे वो दूसरों के लिए सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, नौकरी कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं. साथ साथ वो अपना प्राइवेट लेवल बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं, होलसेल पे बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं. सो हमारी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें हम लोगों को डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस और स्किल डेवलपमेंट सिखा रहे होते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अहमद है. बेसिकली मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मेरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी है. तो मैं ये समझता था कि ई कॉमर्स सिर्फ ये है कि आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली, वहाँ पे जाके प्रोडक्ट्स डाल दी, यही ई कॉमर्स है. लेकिन भाई ऐसा नहीं है. ई कॉमर्स तो बाकायदा एक बड़ी वॉस्ट फील्ड है, यानी इसमें बहुत सारी इसकी ब्रांचेस निकलती हैं. तो आज ये जो सेमिनार रखा गया, बिल्ड योर ऑन ई कॉमर्स बिजनेस ऑन अमेज़ॉन, ये इंतहाई इन्फॉर्मेटिव सेमिनार था. और मैं कहूँगा कि मिस जैसे जितनी भी यूथ के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये इसके आगे फ्यूचर में बहुत स्कोप है. किस लिए? क्योंकि अमेज़ॉन बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, आप जाके अपना बिज़नेस आगे लेके जा सकते हैं, डिजिटली आप आगे ग्रो कर सकते हैं इस चीज़ में. आज इस एनेबलर के सेमिनार में आके मुझे एक होप सी हुई और बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज़ आई एम एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी और मैं यहाँ विज़िट पे आई थी और साकिब से मेरी मुलाकात हुई, सुमेरा से, वंडरफुल टीम, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप ज़रूर आइए और देखिए कि हम कैसा काम कर रहे हैं. तो आज मैंने साकिब को स्टेज पे जाके कहा है कि मैं ख़ुद एनेबलर्स के साथ एज अ मेंटर ज्वाइन करना चाहूँगी. आई एम सो एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड कि फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के लिए किसी ने इतने दिल से सोचा है. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये एक ड्रीम था मेरा कि इस किस्म की चीज़ें यहाँ हुई, जो कि मेरा ड्रीम था, लेकिन साकिब ने ऑलरेडी वो काम करे. एनेबलर की टीम इज़ वंडरफुल. आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी.